डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस कक्षा में द्वितीय वर्ष बीए के पेपर 4 यानी कि HNDM 204 हिंदी की कथेतर गद्य विधाएँ की पहली इकाई निबंध, स्वरूप और विकास के बारे में बात करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप हिंदी निबंध की विकास यात्रा को समझ सकेंगे, साथ साथ निबंध का अर्थ और उसकी परिभाषा समझ सकेंगे। हिंदी साहित्य में निबंध के विभिन्न प्रकारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी निबंध के विकास के चरणों को समझ सकेंगे और इन चरणों की विशेषताओं को जान सकेंगे। प्रमुख निबंधकार और उनके निबंधों की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले निबंध लेखन की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य की शुरुआत तो पद्य से हुई, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते पद्य के साथ साथ गद्य विधा का भी प्रारंभ हो गया। गद्य में भी कई नई विधाओं का आगमन हुआ, जिसमें उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज आदि को हम गद्य विधाओं में देख सकते हैं। इन सारी विधाओं का प्रचार प्रसार उस समय पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। इनकी शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। इन विधाओं में भी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए निबंध विधा सबसे बड़ी कारगर विधा साबित हुई। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन लेखकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए इस विधा का सहारा लिया। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सानिध्य में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से निबंधों का विकास हुआ, किंतु शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को प्रौढ़ रूप प्रदान किया और इन निबंधों में गहन वैचारिकता और विश्लेषण के तत्वों का समावेश हुआ। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने एक नई शैली विकसित की जो ललित निबंध के नाम से जानी जाती है। अब हम निबंध के अर्थ और उसकी आलोचना आलोचकों के द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले निबंध का अर्थ। निबंध शब्द निह उपसर्ग व बंध धातु के योग से बना हुआ है। निह का अर्थ है अच्छे प्रकार से और बंध का अर्थ है बंधा हुआ, यानी निबंध का अर्थ अच्छे प्रकार से बंधा हुआ। इसके अलावा भी निबंध के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, जैसे लेख, अभिलेख, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव इत्यादि। रामचंद्र वर्मा द्वारा संपादित संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर में निबंध का अर्थ है मुख्यतः गद्य में लिखित साहित्यिक प्रबंध और रोचक गुम्फन लेख को निबंध कहा जाता है। अर्थात अपने विचारों को बांधना या गुफित करना ही निबंध है। निबंध को अंग्रेजी में ऐसी कहा पर्यायवाची है। लैटिन में एक्सिजियर, फ्रेंच में ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यूरोप में ऐसे शब्द का प्रयोग सबसे पहले आधुनिक निबंध के जन्मदाता मोंटेन ने किया, जिन्होंने निबंध की चर्चा करते हुए बतलाया कि निबंध विचारों, चिंतनों, भावनाओं, उद्धरणों तथा उपाख्यानों का सुंदर और आनंददायक सम्मिश्रण है। वास्तव में निबंध शब्द का अर्थ है बंधन, और यह बंधन विविध विचारों का होता है जो एक दूसरे से गूंथे होते हैं और किसी विषय की व्याख्या करते हैं। निबंध गद्य लेखक की एक महत्वपूर्ण विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। जैसे कि निबंध के पर्याय रूप के संदर्भ में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। अब निबंध के अर्थ के बाद हम बात करेंगे निबंध की परिभाषा की। तो निबंध को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जो
निम्नलिखित है। जॉनसन का कहना है कि निबंध मन का आकस्मिक और उच्च श्रृंखल असंबंध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र है। हमारे दूसरे मूर्धन्य समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव के साथ, सजीवता और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जब किसी भी विषय या विचार का प्रतिपादन कल्पना एवं अनुभूति के सहयोग से आकर्षक शैली में किया जाता है तो उसे साहित्यिक निबंधों में स्थान दिया जाता है। तो हमारे मानक हिंदी शब्दकोश के अनुसार निबंध विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख है जिसमें किसी विषय के सब अंगों का मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचन किया गया है। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भावों और विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिन नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ उसे निबंध साहित्य की संज्ञा दी जाती है। मतलब जिस साहित्य पर मानवीय भावों की और उनके विचारों की प्रधानता देते हुए आकर्षक शैली में रचा गया जो साहित्य है वो निबंध है। उपरोक्त व्याख्याओं को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें निबंधकार अपनी कल्पना और अनुभूतियों को स्वतंत्र रूप से योग्य शैली के साथ अपने विचार और भावों को विस्तृत रूप में व्यक्त करता है। निबंध गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसे गद्य की कसौटी माना जाता है। हिंदी के पहले निबंध के रूप में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित राजा भोज का सपना जो 1853 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उसको स्वीकार किया जाता है, जिसमें स्वप्न की एक कथा के माध्यम से नैतिक सिद्धांत एवं उपदेशात्मक विचार प्रतिपादन किया गया है। लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित निबंध की कोई सुव्यवस्थित परंपरा स्थापित नहीं हुई थी और यह कार्य कुछ वर्षों बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखक मंडल के द्वारा संपन्न हुआ। अर्थात हिंदी निबंध का व्यवस्थित इतिहास भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही प्रारंभ होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का वास्तविक जनक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना है और इनको निबंध सम्राट भी कहा जाता है। शुक्ल के बाद निबंध के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले दूसरे विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार माने जाते हैं। इनको हिंदी का मोंटेन भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। ये तो था निबंध का अर्थ और उनकी परिभाषा और उनसे जुड़े कुछ तथ्य। अब हम निबंध के प्रकारों की बात करें तो गद्य की विधाओं में निबंध का रचना विधान और उसकी विकास प्रक्रिया दूसरी विधाओं से बहुत भिन्न होती है। निबंध का स्वरूप बहुत कुछ लेखक की दृष्टि, उनकी चिंतन प्रक्रिया और भाषा पर उसके अधिकार द्वारा निर्भर होता है। संसार के किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है और लिखे भी गए हैं। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी तक निबंध लेखन की एक लंबी परंपरा है, जिनके भीतर निबंध के अनेक रूप विकसित हुए हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के निबंध अधिक प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें विचारात्मक निबंध और ललित निबंध या व्यक्ति व्यंजक निबंध कहे जा सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल विचारात्मक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार के रूप में सामान्यतः निबंध के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विवरणात्मक निबंध, तीसरा भावात्मक निबंध और चौथा साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। सबसे पहले बात करें हम वर्णनात्मक निबंध की, तो किसी वस्तु, घटना, दृश्य, पर्व आदि से संबंधित निबंध वर्णनात्मक निबंध कहे जा सकते हैं। इन निबंधों में व्याख्या की प्रधानता रहती है। विभिन्न प्रकार के दृश्यों,
घटनाओं तथा स्थलों का आकर्षक वर्णन करना ही इन निबंधों की विषय वस्तु होती है। इसमें वर्णन की प्रधानता होती है। इसमें बुद्धि और तर्क की तुलना में कल्पना तत्व की प्रधानता ज्यादा होती है। निबंधकार अपनी वैयक्तिकता के सहारे बड़ा ही आकर्षक वर्णन करता है। इसमें निबंधकार अपने निबंध में एक सजीव चित्र उपस्थित करता है। इनमें लेखक प्रकृति और मानव जगत में से किसी से भी विषय चयन कर सर्वसाधारण के लिए निबंध रचना करता है। वर्णनात्मक निबंध के रचनाकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र आदि का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। तो ये तो था वर्णनात्मक निबंध और उनके निबंधकार। अब बात करें हम दूसरे प्रकार यानी कि विवरणात्मक निबंध की, तो विवरणात्मक निबंधों में कल्पना एवं अनुभव की प्रधानता होती है। साथ ही इस वर्ग के निबंध में वर्णन के साथ साथ विवरण की प्रवृत्ति भी विद्यमान रहती है। इन्हें कथात्मक अथवा आख्यानात्मक निबंध भी कहा जाता है। विवरणात्मक निबंधों की विषय वस्तु मुख्यतः जीवनी, कथाएं, घटनाएं, पुरातत्व, इतिहास, अन्वेषण, आखेट, युद्ध आदि विषयों पर आधारित होते हैं। ऐसे निबंधों में क्रमबद्धता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसमें लेखक की आत्मीयता और व्यक्तित्व की छाप अनिवार्य रूप से रहती है। ये निबंध ज्यादातर व्यास शैली में लिखे जाते हैं। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध में स्थूल भेद यह है कि वर्णनात्मक निबंध में स्थानगत वर्णन होता है और विवरणात्मक निबंध में कालगत वर्णन होता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक के बाद हम बात करें भावात्मक निबंध की, तो भावात्मक निबंधों में चिंतन की अपेक्षा भावना की, बुद्धि की अपेक्षा राग वृत्ति की प्रधानता रहती है। इनका सीधा संबंध हृदय से होता है। निबंध लेखक पहले विषय के मार्मिक और हृदय स्पर्शी स्थलों को चुनता है, फिर उनका काल्पनिक या भावुक विवेचन करता है। अनुभूति, मनोवेग अथवा भावों की अतिशय अभिव्यंजना इन निबंधों में देखी जा सकती है। इन निबंधों में निबंधकार सहृदयता, ममता, प्रेम, करुणा, दया आदि भावनाओं से युक्त व्यवहार को प्रकट करता है। इन निबंधों की भाषा कोमल शब्दों से युक्त, सरस तथा काव्यात्मक होती है। तभी तो पाठक निबंध को पढ़ते समय कविता पढ़ने जैसा आनंद का अनुभव करता है, यानी कि उन्हें लगता है कि निबंध नहीं पढ़ रहे बल्कि वो कोई कविता सुन रहे हैं और उनका आनंद लुट रहे हैं। और ऐसा भावात्मक निबंध में होता है क्योंकि उनमें भावों की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंध के बाद बात करें हम चौथे प्रकार साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध के बारे में, तो हमारे साहित्य में इस प्रकार के निबंध की बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें किसी साहित्यकार साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जैसे विषयों पर जो निबंध लिखे जाते हैं, ऐसे विषय का गंभीर और विस्तृत अध्ययन अपेक्षित होता है। प्रवृत्ति, विधा व साहित्यकार की रचनाओं के उद्धरण द्वारा विचारों व दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण होना चाहिए। ऐसे निबंध के लेखन में विषय के अनुरूप भाषा तथा शैली का होना आवश्यक है। इसमें ललित निबंध भी आते हैं। इनकी भाषा काव्यात्मक और रसात्मक होती है। ऐसे निबंध शोध पत्र के रूप में अधिक लिखे जाते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य गद्य की आधुनिक पिता होते हुए भी आज विशेष समृद्ध एवं परिपूर्ण है। निबंध साहित्य का नया उभरता रूप उसकी नीरसता और बौद्धिकता का परिष्कार कर लेखक और पाठक में सामंजस्य स्थापित कर रहा है। यहाँ पर हमने पहले निबंध के अर्थ को जाना, फिर परिभाषा को जाना, उसके बाद उसके प्रकारों को भी जाना। अब हम हमारे हिंदी साहित्य में निबंध का विकास कैसे हुआ उस बारे में बात करें तो हिंदी निबंध का विकास मुद्रणालयों की स्थापना के बाद
आधुनिक काल की गद्य विधाओं में सबसे पहले निबंध जनता के सामने आया। हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जा सकता है, क्योंकि उपन्यास और कहानी बंगला से प्रभावित थे। कविता और नाटक की परंपरा काफी लंबे से चली आ रही थी। इन पर निबंध तो इस माटी की नई उपज है। इसमें हिंदी भाषाभाषी लोगों की माटी की गंध, उनकी स्वच्छंदता और यथार्थ के दर्शन होते हैं। फ्रांसीसी रचनाकार मोंटेन को निबंध का जन्मदाता माना जाता है। निबंध के लिए एक विशेष शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम उन्होंने ही किया था, जिनका अर्थ होता है प्रयास। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ ने निबंध और लेख दोनों की विशेषताओं से मिश्रित रचना को निलेख नाम प्रदान किया था। मतवाला मंडल, जिसमें सिंह सहाय, पांडे बेचन शर्मा और उग्र, ये तीनों ने मतवाला मंडल के लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने निबंध विधा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। हिंदी निबंध के विकास में हिंदी निबंध के संपूर्ण इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भारतेंदु युग 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। और तीसरा, शुक्ल युग 1920 से 1940 ईस्वी तक। और शुक्लेतर युग 1940 ईस्वी सन से अब तक। पहले बात करें भारतेंदु युग ईस्वी की, तो हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत ही भारतेंदु युग से हुई है। भारतेंदु जी ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया। इसके प्रकाशन में हिंदी में साहित्यिक लेखन को विशेष रूप से प्रोत्साहन किया। बाद में स्वयं भारतेंदु ने हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी पत्रिका भी शुरुआत की। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतेंदु युग के निबंध मुख्य रूप से मासिक और पाक्षिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। उनका उद्देश्य उपदेश, उद्बोधन, आह्वान, व्याख्यान, व्यंग्य, हास्य आदि अनेक माध्यमों से जनता को शिक्षित और प्रबुद्ध करना था। इस युग में निबंध प्रकाशन में निम्नलिखित पत्रिकाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पहली, हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसके थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बिनी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, सदादर्श, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु, श्री राधाचरण गोस्वामी। इस युग के निबंधों की मूल प्रेरणा तो समाज के नैतिक और राजनीतिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की भावना है। इसलिए इस युग के निबंधकारों ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, अतीत गौरव का प्रेम, विदेश शासन के प्रति आक्रोश आदि विषय को लेकर निबंध लिखे गए। इस समय हिंदी का कोई मानक रूप नहीं आया था। फिर भी अपनी बात को प्रभावशाली, विशेषकर हास्य और व्यंग्य के माध्यम से मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग तथा तत्सम तद्भव के साथ अरबी, फारसी, उर्दू शब्दों के साथ हिंदी निबंधकारों ने निबंधों की रचना की। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, अंबिकादत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह, केशवराम भट्ट, राधाचरण गोस्वामी आदि को हम देख सकते हैं। अब हम भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख निबंधकारों की बात करें तो भारतेंदु युग के निबंधकारों में सबसे पहला नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिनका जन्म 1850 में हुआ और उनकी मृत्यु 1885 में हुई। वो साहित्य में युग प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास, पुरातत्व, धर्म, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वर्णन, भाषा आदि विषयों पर व्यंग्यात्मक शैली में निबंध लिखे। विषयों की विविधता उनके विस्तृत अध्ययन और व्यापक जीवनानुभवों का परिणाम थी। उनके निबंधों में जहाँ इतिहास, धर्म, संस्कृति और साहित्य की गहरी जानकारी का परिचय मिलता है, वहीं देश प्रेम, समाज सुधार की चिंता और गौरवशाली अतीत के प्रति निष्ठा का भाव भी प्रकट होता है। इनके निबंधों में विषय के अनुरूप विविध प्रकार की भाषा शैलियों का प्रयोग हुआ है।
इनकी भाषा में अभिव्यंजना, सजीव बहुरूपता और मनमोहक स्वच्छंदता मिलती है। इनके निबंधों में अंतर्विरोध और उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा देखने को मिलती है। साहित्यिक निबंधों को छोड़कर इनके शेष निबंध विवरणात्मक निबंध में रखे जाते हैं। इनको हिंदी निबंध का जनक भी माना जाता है। भारतेंदु जी ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, भाषा साहित्य आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं। भारतेंदु जी के प्रमुख निबंधों में देखें तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, लेवी प्राणलेवी और जातीय संगीत में राष्ट्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त हुई है, तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवें पैगंबर, कानून ताजीरात सोहरत, अज्ञात विवेकनी सभा, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र जैसे निबंधों में उनकी राजनीतिक चेतना के साथ ही व्यंग्य विनोद का भी क्षमता का पता लगता है। तो काश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, सुलोचना, लीलावती आदि उनके निबंधों के संग्रह है। भारतेंदु के बाद आते हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 और जिनकी मृत्यु 1914 में हुई। बालकृष्ण भट्ट इस युग के प्रमुख एवं सर्वाधिक समर्थ निबंधकार के रूप में आते हैं। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। इनको हिंदी का मोंटेन कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। भट्ट जी ने 1872 ईस्वी में हिंदी प्रदीप का संपादन प्रारंभ किया था तथा वे 33 वर्षों तक इसे प्रकाशित करते रहे थे। इनके निबंधों में विषय वस्तु और शैली दोनों का वैविध्य मिलता है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर अपनी लेखनी जमकर चलाई है। उन्होंने समाज, साहित्य, धर्म, संस्कृति, रीति प्रथा का भाव, कल्पना सभी को लेकर निबंधों की रचना की है। इनके निबंधों में हास्य विनोद के साथ कल्पना, भाव और वैचारिकता भी दिखाई देती है। उनके प्रमुख निबंधों में देखें तो बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, पुरुष अहेरी की स्त्रियां अहेर है, शंकराचार्य, नानक, आँख, अकील अजीरन रोग, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होय, महिला स्वातंत्र्य आदि उनके प्रमुख निबंध हैं। भट्ट निबंधावली के 2 भागों में भट्ट जी के निबंध संकलित है। भट्ट जी के बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म 1856 में और जिनकी मृत्यु 1894 में हुई। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें तीखे व्यंग्य और विनोद की वृत्ति थी, जिसका उल्लेख स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। इनकी भाषा में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा अधिक है। इनके लिए वे लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा में स्खलन, दरूपन और ग्रामीण चंचलता देखने को मिल जाती है। अर्थात भाषा संबंधी अनेक दोष प्राप्त होते हैं। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किया था। भारतेंदु के प्रति इनके मन में अगाध श्रद्धा थी। आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन कहा है। मिश्र जी के प्रमुख निबंधों में देखें तो आँख, भों, बुढ़ापा, होली, धोखा, शिव मूर्ति, काल स्वार्थ, विश्वास, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, द, आंसू, प्रेम बाण के सैलानी आदि निबंधों को देखा जा सकता है। इन्होंने वर्णों को लेकर निबंध लिखे हैं, जिसमें ह और द को देख सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के बाद आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, जिनका जन्म 1865 और जिनकी मृत्यु 1907 में हुई। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के प्रतिभावान निबंधकार है। गुप्त जी ने बंगवासी और भारत मित्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से ही उनके निबंध प्रकाशित हुए। इनके निबंधों में विदेशी शासकों की नीतियों पर मीठा व्यंग्य किया गया है। ये शिव शंभू के उपनाम से लेखन कार्य करते हैं। इनके चिट्ठे 1904 से 1905 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड को संबंधित करते लिखे गए थे।
उनके निबंधों में गहन चिंतन, तीखा व्यंग्य और मीठी हंसी का समावेश मिलता है। श्री शंभू का चिट्ठा के 8 चिट्ठे उनकी देशभक्ति की भावना के द्योतक तो है ही, व्यंग्य और गहरी विचारशीलता के भी परिचायक भी हैं। इनके निबंधों का संग्रह गुप्त निबंधावली नाम से प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा भी ऐसे निबंधकार भी आते हैं जिन्होंने अपने निबंधों में अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे निबंधकारों में राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिकादत्त व्यास आदि को भी इस युग के प्रमुख निबंधकारों में जान सकते हैं, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य किया तो मुहावरे और काव्यात्मक शैली का सामंजस्य उनके निबंधों में भी दिखाई देता है। इन सभी निबंधकारों को हम भारतेंदु युग में देख सकते हैं, जिनके द्वारा निबंध साहित्य की शुरुआत हुई और साहित्यिक विधा के रूप में निबंध विधा स्थापित हुई। आज तक विस्तृत होती रही है और सदा विस्तृत होती रहेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हिंदी निबंध विकास में भारतेंदु युग, जिसमें हमने उस समय के निबंध और निबंधकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय वर्ष बीए का प्रश्न पत्र HNDM 2004 हिंदी की कथ्यतर विधाओं की पहली इकाई निबंध स्वरूप और विकास का प्रथम भाग, जिसमें हमने निबंध का अर्थ, उनकी परिभाषा, निबंध के प्रकार और निबंध के विकास में भारतेंदु युग के निबंध और निबंधकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस इकाई के दूसरे भाग में हम आगे के युग के निबंध और निबंधकारों के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः